राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 सुपर समय, ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं स्वयं चेक करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मीन राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारी माता के कारक होते हैं। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा के बगैर तिथि की गणना, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल यानी कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को हल्के में मत लीजिएगा। जिस घर में बैठते हैं उस घर के स्थिति को बदल देते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे मन के कारक है। यही चंद्रमा 19 तारीख को मकर राशि में रहेंगे और यहां पर ये 21 तारीख तक गोचर करेंगे। 21 तारीख तक गोचर करेंगे। 19 से 21 तक मकर राशि में रहेंगे, आपके इस घर में एकादश भाव में। और यहां पर सूर्य बुध मंगल शुक्र यानी कि चंद्र मंगल, चंद्र सूर्य, चंद्र शुक्र, चंद्र बुध और चंद्रमा स्वयं इसी में रहेंगे ही। इतने लोगों के साथ युक्ति बनाएंगे आपके इस घर में, आपके आय के घर में, आपके लाभ के घर में, आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में। और यहां पर कब तक रहेंगे? 21 तारीख तक रहेंगे। 19 से 21 तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो आपका आय बढ़ेगा, सरकारी तंत्र से जुड़ा कोई मसला है वह आपका सॉल्व होगा। फोर्स में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की होगी, उन्नति होगी, धन का संचय होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, जोश ऊर्जा उत्साह बढ़ेगा, जिससे आप अपने आय को बढ़ाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने आय को बढ़ाएंगे, नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, प्रगति होगी, उन्नति होगी। यानी आय तो आपका बढ़कर रहेगा, यह 100% तय मानिएगा। क्योंकि 19 से 21 तक ये 5 लोग एक साथ रहने वाले हैं, तो आय में तो धमाका आपके होकर रहेगा, यह 100% तय समझिएगा। तो आपका जो भी काम है पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करेंगे। 19 से 21 तक का समय आपके फेवर में समय है। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। तो संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ, प्रेम प्यार में इजाफा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ, अध्ययन में मन लगेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, रति की विशेषता रहेगी यानी प्रेम खूब बढ़ा रहेगा। यदि आपके प्रेम प्यार में कोई दिक्कत था, कोई अनबन था, कोई अड़चन था, वह सारा समाप्त हो जाएगा। मन खूब प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, हर प्रकार का लाभ आपको मिलेगा 19 से 21 तक। और 21 तारीख को सुबह 9 बजे ये आ जाएंगे आपके इस घर में, 12वें घर में, कुंभ राशि में। और यहां पर ये रहेंगे 23 तारीख तक, यानी कि 21 से 23 तक रहेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में रहेंगे आपके विदेश के भाव में, और यहीं पर राहु महाराज बैठे हुए हैं विदेश के घर में। तो आपको विदेश से खूब लाभ होगा, प्रचंड लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका मन हाच पाच में था, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, अब आप निर्णय ले लेंगे। अब आप निर्णय ले लेंगे।
यदि जाना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जाना है तो मुझे जाना है, और यदि नहीं जाना तो यह भी आप निर्णय ले लेंगे कि मुझे नहीं जाना है। अपना हानि लाभ सोच करके आप डिसीजन ले लेंगे, और जो डिसीजन लेंगे वो पक्का डिसीजन लेंगे, परफेक्ट डिसीजन लेंगे, उससे आपको लाभ ही होगा, आपकी उन्नति ही होगी। और यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए चंद्रमा जब भी 12वें घर में आते हैं तो विदेश से जोरदार लाभ देते हैं, और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो डबल ग्रोथ का योग बन रहा है, तो विदेश से आपको लाभ होकर रहेगा, 100% तय मानिएगा। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन आपका आनंदित रहेगा। यह देख करके दुश्मन परास्त हो जाएंगे, दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे, दुश्मन आपके मार्ग से हट जाएंगे, दुश्मन भयभीत होंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। और यह घर नौकरी का भी है, तो यदि नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देना है तो आपका दिमाग बड़ा गजब का चलेगा इस समय। कब से? 21 से 23 के बीच में यदि इंटरव्यू देना है तो आप जरूर दीजिएगा, समय नोट करते चलिए। 21 से 23 का समय आपके लिए जोरदार समय है, क्योंकि आपकी वाणी मधुर होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन आनंदित रहेगा, जिससे बात कर लेंगे वो प्रभावित हो जाएगा आपसे, आपका काम कर देगा। तो 21 से 23 तक का समय आपके लिए बेहतर है, और फिर 23 तारीख को आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी मीन राशि में, और वो भी आएंगे सुबह 9 बजे, और पूरे सप्ताह फिर यहीं पर रहेंगे, पूरे सप्ताह यहीं पर रहेंगे मीन राशि में, यहां पर आपके लग्न में। और जब आपके लग्न में आ जाएंगे 23 तारीख को आएंगे सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से फिर पूरे सप्ताह यहीं पर रहेंगे। तो अब यहां पर जब आएंगे, आपका लग्न है, यहां पर शनि महाराज बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और चंद्रमा जब आएंगे तो आपका मन बड़ा शांत होगा, मन आनंदित रहेगा, कोई उलझन कोई परेशानी थी सारा उलझन समाप्त हो जाएगा। यानी कि 23 से पूरे सप्ताह यानी 25 तारीख तक आपका समय वाला गजब होगा, बहुत आनंदित रहेंगे आप, गाना तक गुनगुनाएंगे, आपका मन बहुत खुश रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेंगे। और यहां से सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, सप्तम भाव पे, तो प्रेम प्यार के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मन जब प्रसन्न रहता है तो जातक बहुत आनंदित रहता है। तो आपके दांपत्य जीवन में प्रेम प्यार का इजाफा होगा, प्रेम प्यार बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, जो भी आपका बिजनेस होगा उसमें आपको खूब लाभ होगा। इस पूरे सप्ताह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी करें, इस काम को आप जरूर करेंगे। 1 लोटा जल हो सके तो भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है कि प्रभु मुझसे जितने लोग जुड़े हैं सबका कल्याण हो, सबके सभी मनोरथ को आप पूर्ण करिए। जय श्री राधे।